उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए तो कुछ ही दिनों के भीतर बुलडोजर की चर्चा से लोगों के बीच में एक अलग पहचान बना ली। खुद योगी आदित्यनाथ भी बुलडोजर की खूब बड़ाई करते हुए आपको हर जगह दिखे होंगे। अक्सर कहा करते हैं कि अपराधियों के खिलाफ हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिर अपराधी कौन है। अपराधी शासन है, प्रशासन है या फिर खुद सरकार इस अपराध के पीछे है, क्योंकि अब योगी का बुलडोजर जानलेवा हो गया है। बुलडोजर चलने से एक मां बेटी की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक दर्दनाक वाकया सामने आया है, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी की जलकर मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे गांव में बवाल मचा हुआ है। पुलिस के साथ साथ पीएसी की टीमें भी तैनात की गई है, लेकिन यह घटना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई, जिसको लेकर बवाल अभी हो रहा है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में जो हुआ वो इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे झोपड़ी सुलग रही है और उसके अंदर प्रमीला दीक्षित नाम की महिला और उनकी 23 साल की बेटी तड़प रही है। ये दोनों बुलडोजर से अपना आशियाना बचाना चाहती थी, अपना घर ही तो बचाना चाहती थी। कानूनी कार्रवाई अगर करनी ही थी तो कम से कम उसे निकाल लिए होते। मां बेटी अतिक्रमण अभियान का विरोध कर रही थी। जैसे ही सरकारी दस्ता बुलडोजर के साथ उनका घर गिराने पहुंचा, दोनों झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे बंद कर लिया। कुछ देर तक तो पुलिस वाले और अन्य स्टाफ दोनों को बाहर निकालने के लिए मनाते रहे, लेकिन तभी एक अधिकारी ने बुलडोजर को आदेश दिया कि वो झोपड़ी गिराए। पता नहीं ये कैसे अधिकारी होंगे। मैं भी सोचता हूं कि कौन इन्हें अधिकारी बनाया होगा और कैसे ये अधिकारी बन गए होंगे, क्योंकि इंसानियत से ज्यादा कानून है या कानून भी इंसानियत की गला को घोंटता है, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है जब ये वाकया सामने आता है। बुलडोजर झोपड़ी की ओर बढ़ा और कार्रवाई शुरू की गई। उसी वक्त झोपड़ी के एक सिरे पर आग सुलग गई। इससे पहले ही बुलडोजर एक्शन से मां बेटी संभल पाती, आग के शोले भड़क उठे। दोनों उसी आग में अपनी जिंदगी गवा बैठी। आग को बुझाने के लिए घर के मालिक कृष्ण गोपाल और उनका बेटा भी जख्मी हो गया। आंखों के सामने मां और बहन जलकर मर गईं, लेकिन लाचार और बेबस शिवम उसे बचा नहीं पाया। वो चीखता रहा, लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी पत्नी और बेटी को बचाते समय शिवम के पिता कृष्ण गोपाल भी बुरी तरह झुलस गए। शिवम के शरीर के कई अंग भी जले, लेकिन दोनों महिलाओं की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। शिवम ने क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। था गिरा दिया मेरे को, हमारी मम्मी और बहन और 22 बकरियां थी, वो जल के रख। घटना की जानकारी मिलने पर बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। एडीजी और आईजी ने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों का विरोध तेज हो गया और बवाल होता रहा। एडीजी कानपुर के एडीजी हैं आलोक सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर कुछ अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। परिवार ने क्या आरोप लगाए हैं, अगर उसकी बात करें तो पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिस समय झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया गया, उस समय झोपड़ी के अंदर कृष्ण गोपाल की पत्नी और बेटी मौजूद थी। जैसे ही बुलडोजर झोपड़ी पर चला, उसमें आग लग गई और दोनों महिलाएं जिंदा जल गई, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले पर पुलिस प्रशासन ने भी सफाई दी है। अब लाख सफाई दे दे पुलिस प्रशासन, लेकिन उस दोनों बेटी और मां बेटी को बचाया नहीं जा सका। ये सरकार की, शासन प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही कही जा सकती है और सबसे बड़ा एक्शन में डिफॉल्ट कहा जा सकता है, क्योंकि योगी का बुलडोजर जो कभी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करने के लिए चर्चित था, वो आज के बाद मौत के लिए भी जाना जाएगा कि योगी का बुलडोजर अब कातिल हो गया है। अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, पूछताछ भी जारी है। जो भी अपराधी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में रहने वाला कृष्ण गोपाल दीक्षित पर ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा है।
जनवरी में राजस्व विभाग की टीम ने कृष्ण गोपाल के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम वहां अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। टीम ने वहां पहुंचकर कृष्ण गोपाल की झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा दिया। झोपड़ी पर बुलडोजर एक्शन के दौरान परिवार की प्रशासन से नोकझोंक भी हुई। इस दौरान ही झोपड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमीला दीक्षित और 23 साल की बेटी नेहा जिंदा जल गई। घटना के बाद ग्रामीण पूरी तरह से आक्रोशित हो गए। भीड़ ने मौके पर मौजूद प्रशासन की टीम को खदेड़ दिया। लेखपाल की गाड़ी पलट दी। तनाव बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पैक की टुकड़ी भी तैनात कर दी गई। मामला बढ़ता देख कानपुर के कमिश्नर, एडीजी और आईजी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन विवाद तो जारी है। इस घटना का वीडियो जब सामने आया तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर किया। ट्विटर पर शेयर करते हुए वीडियो के कैप्शन में लिखा कि वीडियो में शिवम बोल रहा है कि देखो भैया देखो, मेरी मम्मी जल रही है, ये सब गाड़ी छोड़कर भी चले गए। समाजवादी पार्टी ने मामले की ट्वीट कर लिखा कि मृतक का बेटा नाम लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की दोषी ठहरा रहा है। सपा ने सवाल पूछा कि आप यूपी सरकार लोग हत्या की साजिश, वसूली, धमकाने जैसी संगीन धाराओं में दोषी इन सभी अधिकारियों पर मुकदमा लिखकर कब जेल भेजेंगे। जब से नए कमिश्नर आए हैं, नोएडा जैसी वसूली और जमीन के धंधों में जुटे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और इस ट्वीट को रीट्वीट किया और इसे शेयर करते हुए उन्होंने भी सरकार पर सवाल उठाए। मां बेटी की दर्दनाक मौत को लेकर एसडीएम, लेखपाल समेत 20 से ज्यादा लोगों पर 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिन अफसरों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनमें एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा एसएचओ दिनेश कुमार गौतम, लेखपाल अशोक सिंह, जेसीबी ड्राइवर दीपक, मरौली गांव के निवासी अशोक, अनिल, निर्मल और विशाल का नाम शामिल है। इसके अलावा 10 से 12 अज्ञात सहयोगियों, 3 लेखपाल और 12 से 15 महिलाओं, पुलिस पुरुष कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। सभी पर हत्या 302 की धारा और हत्या की कोशिश 307 के तहत कुल 6 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कृष्ण गोपाल दीक्षित की झोपड़ी पर 1 महीने पहले ही बुलडोजर एक्शन लिया गया था। तब परिवार रात के समय जिलाधिकारी नेहा जैन के कार्यालय पहुंचा था, जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई थी। कानपुर देहात में प्रशासन की मनमर्जी और लापरवाही भरे रवैये ने 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया। एक झोपड़ी को गिराने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा, मौजूद मां बेटी की परवाह तक नहीं किया। तो दूसरी तरफ से देखें तो आंखों पर पट्टी बांधे अधिकारियों ने बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया। बुलडोजर चलाए जाने की वजह से मां बेटी मलबे में ही दब गई और आग के हवाले हो गई। लेकिन योगी का बुलडोजर आज सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।